नमस्कार दोस्तों रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि असम में अब आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, फिर चाहे आपका धर्म इसकी इजाजत क्यों न देता हो। इवन इफ रिलीजन अलाउज, असम सेज नो सेकंड मैरिज विदाउट परमिशन। हालांकि अभी ये केवल असम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज तक ही लागू है। असम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन नॉट मैरी फॉर द सेकंड टाइम इफ देयर स्पाउस इज अलाइव विदाउट द गवर्नमेंट्स परमिशन। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिना किसी कम्युनिटी को मेंशन किए ये कहा कि असम सरकार के जितने भी एम्प्लॉय हैं, यदि वे सेकंड मैरिज करना चाहेंगे तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर चाहे आपका धर्म आपको इजाजत क्यों नहीं देता हो। 20 अक्टूबर को ये ऑर्डर सभी गवर्नमेंट ऑफिस में पास कर दिया गया, जो कहता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law the time being applicable to him। और सेम केस लागू होगा महिलाओं के ऊपर भी। महिलाएं भी एक टाइम पे एक से अधिक शादी नहीं कर सकती जो असम गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं। हालांकि देखिए, महिलाओं के केस में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है ऐसा केस। ये केवल और केवल मैन के ऊपर ही लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। असम सरकार इस साल की शुरुआत से ही पॉलीगैमी को बैन करने के लिए प्रयासरत थी। इसीलिए अगस्त महीने में सरकार ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया to examine whether the state legislature had the authority to ban polygamy। So जस्टिस रूमी फुकन कमेटी ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया सरकार को कि हाँ, स्टेट असेंबली हैज द कॉम्पिटेंसी टू इनेक्ट ए रेलिवेंट लॉ। अर्थात जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, बराबरी का अधिकार देने के लिए इस तरीके के कानून जो है कि बना सकती है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, असम सरकार ने ये केवल ऑर्डर पास किया है। 2024 में सरकार का प्लान ये है कि एक प्रॉपर असेंबली के अंदर बिल लाया जाए और इसके ऊपर एक एक्ट जो है बनाया जाए, एमिंग टू क्रिएट ए पॉजिटिव इकोसिस्टम फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए मैं कहूंगा सरकार का ये सराहनीय कदम है, क्योंकि देखिए एंशियंट टाइम से ही भारत में पॉलीगामी प्रैक्टिस होती रही है। हमारे जो राजा महाराजा थे वो, उनको आपको पता है, एक से अधिक रानियां होती थी। वहां पर भी पॉलीगैमी देखने को मिली। इसके बाद मेडिवल पीरियड में भी हमने पॉलीगैमी को फेस किया। जो बादशाह होते थे, फिर इसके बाद जो नवाब होते थे, उनकी एक से अधिक बेगमें होती थी। इसी तरीके से आधुनिक युग में भी पॉलीगैमी को प्रैक्टिस किया जाता रहा है एंड आज भी पॉलीगैमी भारत में होती है। इवन ये आपको बता दूं मैं, भारत में इलीगल है, आईपीसी के तहत भी इलीगल है। और फिर 1947 के बाद में भारत में दो बड़े कानून आए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिनके तहत हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, इनकी जो मैरिजेज हैं वो गवर्न होती हैं। और यहाँ पे पॉलीगैमी प्रॉपर बैन है। एक व्यक्ति या फिर एक महिला एक टाइम पे एक पुरुष या फिर महिला से शादी, एक से अधिक से शादी नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्रॉपर डिवोर्स हो जाए तो फिर अलग मैटर है। और इसमें नोटिस करने वाली बात यह है, गोवा के जो रेजिडेंट्स हैं वो इस चीज से बाहर है, क्योंकि वहां पे आपको पता है यूसीसी लागू है। और भारत की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज भी इस दोनों एक्टों से बाहर रखी गई हैं, क्योंकि वहां पे पॉलीगैमी आज भी प्रैक्टिस होती रही है। तो ये तो हमने देखा हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिखों के बारे में। जो क्रिश्चियन है और जो यहूदी हैं, उनका भी अलग से आपको पता कानून है, वहां पर भी पॉलीगैमी को बैन किया हुआ है भारत में। लेकिन यदि हम बात करें शरीयत कानून की, जो कि गवर्न करता है मुस्लिम मैरिजेज को, तो एक मुस्लिम मैन यहाँ पे 4 महिलाओं के साथ में एक टाइम पे शादी कर सकता है शरीयत कानून के तहत। और यदि कोई कन्वर्टेड मुस्लिम है तो वो एक टाइम पे 2 महिलाओं के साथ में शादी कर सकता है। तो ये बात करता है शरीयत कानून। यदि हम इनके धर्म की बात करें तो जैसे मुस्लिम धर्म तो फिर इनको अलाउ करता है कि आप 400-500 जितनी भी शादियां आप करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन 1995 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दिया था। फिर भी भारत में ये चीजें आज भी प्रैक्टिस में आती हैं। और इसी का एक मेजर इम्प्लीकेशन ये देखने को मिला कि भारत की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ट्रिपल तलाक का सामना करना पड़ता था। और 2014 में फिर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, ट्रिपल तलाक को बैन किया भारत में। जो कि मैं कह सकता हूं कि विमेन्स को एम्पावर करने के लिए बहुत सराहनीय कदम रहा है और काफी अच्छे इसके परिणाम भारत में रहे हैं।
दूसरा, अगर मैं पॉलीगैमी की बात करूं तो वर्ल्ड में स्टेटस कुछ इस प्रकार से है, जितने भी रेड कलर में आपको देश नजर आ रहे हैं वहां पे पॉलीगैमी फुली क्रिमिनलाइज्ड एंड बैन है। अगर भारत का स्टेटस देखोगे तो भारत में मैंने आपको बताया इसको इलीगल तो करार देके रखा है, लेकिन इसको जो है कि क्रिमिनलाइज्ड करके नहीं, अभी तक इसके ऊपर कोई कानून बना है। ठीक है। और आईपीसी के तहत भी इसको मैं आपको बताऊं इलीगल या फिर बैन करके रखा है भारत सरकार ने, क्योंकि अब यहाँ पे आप हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो धर्म है उनको अलग अलग कानून गवर्न करते हैं। इसीलिए एक एक सम्मिलित कानून भारत में अभी तक नहीं बन पाया है जो इस चीज को गवर्न करे। और इस तरीके से जो जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज आप देख पाओगे जो ब्लैक कलर में आपको नजर आएंगी, वहां पे पॉलीगैमी परमिटेड है एंड प्रैक्टिस आज भी होती रही है, हो रही है। हालांकि देखिए कुछ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हैं जैसे कि तुर्की एंड टूनिसिया, गिनी, अल्बानिया, कोसवो, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, इन्होंने पॉलीगैमी को बैन किया हुआ है और इसके ऊपर सख्त कानून भी बनाए हुए हैं। दूसरे जो कुछ देश हैं यहाँ पे ये जुडिशरी के कंट्रोल में भी आते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को, यमन, इराक, जॉर्डन, सीरिया एंड इजिप्ट। बाकी जितने भी मुस्लिम कंट्री बच गए वहां पे पॉलीगमी परमिटेड है एंड प्रैक्टिस की जाती है, और ट्रिपल तलाक भी वहां पे आपको पता अलाउ है। तो ये चीजें देखने को मिली हैं। सो मैं तो ये कहूंगा कि असम गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए एक अच्छा ये संकेत है, अच्छा उनको एम्पावर करने के लिए कदम उठाया गया है। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पे यदि नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज।